हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू हिंदी मिरर चैनल। सभी का फिर दोबारा से स्वागत है हिंदी मिरर चैनल पर। अभी जब हम तैयारी करा रहे हैं तो जिनका एनवायरनमेंट साइंस का पेपर होना है कल, तो उन स्टूडेंट्स की तैयारी करा रहे हैं। अभी एक वीडियो अपलोड की थी, अब दूसरी आपके लिए लेकर आए हैं। जितने भी क्वेश्चंस आपको कराए जा रहे हैं बहुत ही महत्वपूर्ण हैं आपके एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। और बहुत से स्टूडेंट्स की क्वेरीज आ रही थी। जो मैंने आपको 15 वाला जो पेपर अपलोड किया था उसमें 100 क्वेश्चन थे, और मैंने उसमें आपसे कहा था कि 35 से लेकर 50 तक यहाँ से आपके क्वेश्चंस ज़रूर बनेंगे। सारे 100 क्वेश्चन तो एज इट नहीं पूछे जाएंगे वहाँ पर, क्योंकि एज इट कभी भी पेपर नहीं पूछा जाता, लेकिन कुछ क्वेश्चंस ऐसे होते हैं जो रिपीट होते हैं। तो 100 क्वेश्चन में से 50 क्वेश्चंस हम सॉल्व करके लेकर आएंगे आपके लिए 7 या 8 बजे तक। तो आपको तब तक क्या करना है, इस वीडियो को देखना है और शेयर करना है, ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करना है। वीडियो आप तक पहुंच चुकी है तो लाइक तो बनता है, कर दीजिए और शेयर कर दीजिए फटाफट। और साथ में कमेंट बॉक्स में आपकी क्वेरीज आई थी इस वीडियो को लेकर जो हमने पहले अपलोड की थी, लेकिन हमने कहा था ये आपका प्रैक्टिस सेट है, लेकिन तब भी बहुत से स्टूडेंट्स कह रहे हैं कि अगर आंसर नहीं बताने थे तो वीडियो क्यों अपलोड की थी। तो हमने तो आपकी हेल्प के लिए अपलोड की थी कि आप इतने दिन हो चुके हैं, अभी तक आपने सॉल्व कर लिया होगा, लेकिन कोई बात नहीं, हम उसे सॉल्व करके आपके लिए लेकर आएंगे। 7-8 बजे तक अपलोड हो जाएगी। तो उसमें से हमने 50 क्वेश्चंस ही आपके लिए सॉल्व किए हैं जो हमको लगा कि ये आपके एग्ज़ाम में आएंगे। चलिए बने रहिए हिंदी मिरर के साथ। सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लीजिए, बेल आइकन हिट नहीं किया तो कर दीजिए, साथ में लाइक कर दीजिए फटाफट और शेयर कर दीजिए सभी स्टूडेंट्स को, जिससे सभी के पास ये कंटेंट पहुंच जाए। अब ये जो हम लेकर आए हैं यहाँ पर आपके 30 से 35 के आसपास क्वेश्चन हैं, और जितने भी क्वेश्चन है बहुत ही इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में बनने की उम्मीद है इनमें से। और यहाँ पर आंसर भी आपको साथ के साथ मिलेंगे, ठीक है। तो चलिए पहला प्रश्न देख लीजिए। निम्नलिखित में से जल जनित रोग नहीं है, टाइफाइड, हेपेटाइटिस, हैजा या फिर डेंगू। ये कल भी ये क्वेश्चन आपका आया था, तो डेंगू नहीं है, बाकी सब है। डेंगू किससे होता है? मच्छर से होता है, ठीक है। यहाँ पर भी आपको सीधा सीधा आंसर दिखाई दे रहा है। निम्नलिखित में से कौन सी प्रदूषक गैस प्राकृतिक रूप से और औद्योगिक गतिविधि के परिणाम स्वरूप दोनों से उत्पन्न नहीं होती है? तो क्लोरोफ्लोरोकार्बन जो है इन दोनों से उत्पन्न नहीं होती, बाकी सब होती हैं, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम चलते हैं। रीजन यहाँ पर है, साथ में यहाँ पर इनके एक्सप्लेनेशन भी दिया गया है साथ में। और इंग्लिश को जिसमें चाहिए जिन स्टूडेंट्स को, तो इंग्लिश में भी यहाँ वर्जन है, इसको आप चेक कर सकते हैं। प्राकृतिक आपदाओं में निम्नलिखित प्रकारों में से किसका निश्चित प्रारंभ और अंत नहीं होता है? तो सूखे का नहीं होता है। भूकंप आता है, एक झटके से आता है, चला जाता है। भूस्खलन भी आता है, एकदम से चला जाता है। तूफान, हरिकेन भी आता है, लेकिन सूखे का कोई प्रारंभ नहीं है और कोई अंत भी नहीं होता है। पता नहीं कब शुरू हो और कब ख़त्म हो, इसका कुछ अंदाज़ा नहीं होता। आगे ये प्रश्न आप देखना चाहें तो देख सकते हैं। चलिए हम नेक्स्ट पर चलते हैं। किस देश में प्रति व्यक्ति जल उपयोग अधिकतम है? तो यूएसए में है, ठीक है। जो प्रश्न मुझे लगेगा कि इम्पोर्टेंट है वही मैं आपको बता रही हूँ, बाकी मैं धीरे धीरे स्क्रॉल करूँगी। अगर आपको ये वाला क्वेश्चन सही लगता है तो इसको भी आप कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित प्राकृतिक आपदाओं में निम्न में से कौन सी हाइड्रो मौसमी नहीं है? तो हिमस्खलन भी है, समुद्री कटाव भी है, सुनामी भी है, लेकिन उष्ण कटिबंधीय चक्रवात नहीं है, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। यहाँ पर एक्सप्लेनेशन भी है आंसर के, आप चेक कर सकते हैं। प्रश्न नेक्स्ट, भारत सरकार का लघु जल विद्युत परियोजनाओं से वर्ष 2022 तक पावर उत्पादन का लक्ष्य है, तो ये है 5 गीगाबाइट, ठीक है। इसको आप चेक कर सकते हैं। नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन, राष्ट्रीय जलवायु परिवर्तन नीति के भाग के रूप में भारत सरकार की वर्ष 2030 तक नवीकरणीय ऊर्जा की संस्थापित क्षमता को कहाँ तक बढ़ाने की योजना है? तो 350 गीगावाट, ठीक है। चलिए यहाँ पर आप चेक कर सकते हैं इसका आंसर। ग्रामीण घरों में नाइट्रोजन ऑक्साइड प्रदूषण के स्रोत हो सकते हैं या होते हैं ध्रुव निकास की सुविधा रहित गैस चूल्हा, लकड़ी चूल्हा, मिट्टी तेल वाले हीटर। तो यहाँ पर आंसर अगर आपने सोचा है तीनों तो बिल्कुल सही सोचे हैं। चलिए यहाँ पर ये पूरे आपके हैं और मैंने इसमें बता भी रखा है। विश्व स्वास्थ्य दिवस, विश्व जनसंख्या दिवस, विश्व ओजोन दिवस, विश्व एड्स दिवस। तो बताइए कौन कौन सा किस दिन जा रहा है? तो यहाँ पर इसका आंसर आपका जाएगा बी।
विश्व स्वास्थ्य दिवस आपका 7 अप्रैल, विश्व जनसंख्या 11 जुलाई, विश्व ओजोन 16 सितंबर, विश्व एड्स दिवस 1 दिसंबर। नेक्स्ट आपका, भारत की नदियों में निम्नलिखित में से किसको प्रदूषण का प्रमुख स्रोत माना जाता है? तो इसमें जाएगा अशोधित वाहित मल। ठीक है, ज़्यादातर यही होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर हम चेक कर लेते हैं। शहरी क्षेत्रों में नाइट्रोजन ऑक्साइड NOx के कारण प्रमुख प्रदूषण का प्रमुख स्रोत है, कौन सा है? तो इसमें आपका जाएगा सड़क परिवहन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? वर्ष 2022 तक बायोमास से विद्युत उत्पादन हेतु सरकार का लक्ष्य है, तो यहाँ आएगा 10 गीगावाट। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं आपके प्रश्न पर। भारत की बड़ी बड़ी नदियों में जल प्रदूषण का निम्नलिखित में से सबसे बड़ा स्रोत क्या है? असंसाधित मल जल। और यही वाला क्वेश्चन आपने भी ऊपर देखा, वहाँ दूसरे तरीके से पूछा गया और यहाँ पर दूसरे तरीके से ये पूछा गया है। प्रश्न बिल्कुल अलग है, लेकिन आपका जो बताने का आंसर जो है वो सेम ही यहाँ पर जा रहा है। अब है नेक्स्ट क्वेश्चन, संपोषक विकास का लक्ष्य निम्नलिखित में से किस वर्ष तक प्राप्त करने का विशिष्ट लक्ष्य है? ये वाला मैं आपको पहली वाली वीडियो थी वहाँ भी मैंने इसके बारे में आपको बताया था, अब ये दूसरी वीडियो में भी आपको बता रहे हैं। तो ये 2030 तक होना है। आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर आपके है, निम्नलिखित में से कौन सा नवीनीकरणीय प्राकृतिक स्रोत नहीं है? तो यहाँ पर आपको बताना है कि नमक नहीं है, बाकी स्वच्छ वायु है, उर्वर मिट्टी भी है, ताज़ा पानी भी है, लेकिन नमक नहीं है। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा प्रदूषक श्वसन तंत्र से जुड़ी बीमारियों का प्रमुख कारण है? तो वाष्पशील कार्बनिक यौगिक है। बाकी यहाँ पर आप चेक कर सकते हैं कौन किसका रीजन से है। आगे है, निम्नलिखित में से कौन सा प्रदूषक मानव के श्वसन मार्ग को प्रभावित करता है? तो सल्फर डाइऑक्साइड करती है। बाकी भी यहाँ पर बताए गए हैं, इनके बारे में भी आप चेक कर सकते हैं। नेक्स्ट है, जापान में मीनामाता आपदा किसके प्रदूषण के कारण से हुई? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बन सकता है एग्जाम में। तो ये पारा के कारण हुई थी। यहाँ पर पूरी डिटेल है, इसको आप पढ़ सकते हो। चलिए आगे चलते हैं। ताज़ा जलाशयों में जैविक प्रदूषण का प्राथमिक स्रोत क्या है? अब देखिए दोबारा आ गया है आपके पास क्वेश्चन, तो ये वाला प्रश्न आपसे 100% पूछा जाएगा और किस तरह से पूछा जाएगा ये आप देखना एग्जाम में, लेकिन इसका आंसर एक ही जाता है, मल जल का बहिः स्राव। ठीक है, यहाँ पर इसकी डिटेल है, इसको आप चेक कर सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम चलते हैं। सतही ओजोन किससे उत्पन्न होती है? बहुत बार ये प्रश्न आपसे पूछा जा चुका है। तो परिवहन क्षेत्र से होती है, क्योंकि सतही ओजोन कहाँ चलते हैं? परिवहन, आपको पता ही है। चलिए नेक्स्ट, भारत में सबसे अधिक प्राकृतिक आपदा कौन सी है? तो सबसे अधिक भारत में बाढ़ आती है। भूकंप इतने नहीं, भूस्खलन ज्वालामुखी इतने नहीं, भूकंप ज़्यादातर आते हैं जापान में। ठीक है, बाढ़ आती है भारत में। आगे चलते हैं। पेयजल में उचित से अधिक मात्रा में होने पर क्रोमियम एक संदूषक के रूप में कारक होता है। आंसर इसका चेक कर लेते हैं, डी, यकृत गुर्दा संबंधी समस्याओं का। यहाँ पर इसकी डिटेल है, आप देख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सा प्राकृतिक प्रकोप संपत्ति और जीवन को अधिकतम नुकसान पहुँचाता है? तो यहाँ पर आंसर आएगा आपका जल मौसमी प्रकोप। ठीक है, सबसे अधिक जो प्राकृतिक होता है वो जल मौसमी से होता है। नेक्स्ट है आपका, निम्नलिखित में से कौन सा मीथेन का स्रोत है? तो आर्द्र स्थल, वेटलैंड्स। ठीक है, आपको यहाँ पर डिटेल है, यहाँ पर इसको चेक कर सकते हैं, जहाँ पर गीला रहता है। नेक्स्ट है, ईंधन बैटरी चालित वाहन में ऊर्जा किसके वाहन दहन से प्राप्त होती है? तो यहाँ पर हाइड्रोजन। जो आजकल बैटरी की ई रिक्शा में आप बैठते भी हैं, तो ये जो बैटरी चालित वाहन होते हैं, इसमें जो ऊर्जा होती है किसके दहन से प्राप्त होती है? आप क्वेश्चन आपसे पूछा गया, तो हाइड्रोजन से। यहाँ पर इसकी डिटेल है, आप इसको चेक कर सकते हैं। नेक्स्ट है, क्योटो प्रोटोकॉल किससे संबंधित है? बिल्कुल, जो इससे हमने भी वीडियो अपलोड की थी वहाँ पर भी आपको बताया था कि जलवायु परिवर्तन से संबंधित है क्योटो प्रोटोकॉल। यहाँ पर पूरी डिटेल है, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, इसको अच्छे से पढ़ लीजिए, यहाँ से क्वेश्चन आपका 100% बनेगा। चलिए चलते हैं नेक्स्ट। आपका क्वेश्चन ख़त्म हो चुके हैं। आपके क्वेश्चन बहुत अच्छे क्वेश्चन थे सारे ही, जो आपके लिए हम लेकर आए थे। वीडियो पसंद आई है तो एक लाइक तो बनता है, कर दीजिए फटाफट, और शेयर भी कीजिए ज़्यादा से ज़्यादा सभी स्टूडेंट्स के लिए, क्योंकि इस वाली वीडियो में लास्ट मोड में रिवीजन लेकर आई थी और बहुत ही महत्वपूर्ण सारे क्वेश्चंस हैं। और इसके बाद जो आपका 100 वाला, उसमें से 50 क्वेश्चन सॉल्व किए जा रहे हैं, तो वो जब जैसे ही सॉल्व होते हैं आपके लिए अपलोड करती हूँ। और मैंने सारे इसलिए नहीं सॉल्व किया कि मुझे ही नहीं लगा कि सारे इंपॉर्टेंट हैं,
जो मुझे इम्पोर्टेंट लगे हैं वो मैं आपके लिए आंसर लेकर आऊँगी, लेकिन 7 या 8 क्लॉक तक, ठीक है। तो बने रहिए तब तक हिंदी मिरर के साथ, और कल के पेपर के लिए बेस्ट विशेष के साथ लाइक करना है, शेयर करना है और कमेंट बॉक्स में क्वेरीज सेंड करनी है। और कल जब आपका पेपर हो जाए तो कमेंट करके ज़रूर बताइए कि आपका पेपर कैसा गया है।